तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई एमएचसी का सीजन 6 लेकर आ चुका है और इसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सीजन की शुरुआत में हम होक्स और टॉयज को बात करते हुए देखते हैं, जिधर टॉयज कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे मुझे मेरी टीम का नाम क्या रखना चाहिए? मैंने स्पिनर और कंप्रेस से भी इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वो लोग तो रीड एस्ट्रो के साथ मीटिंग में बहुत बिजी रहते हैं और डाबी और जीरन को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। और टोगा बहुत क्यूट है, इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा। ये सुनकर होक्स अपने मन में बोलता है, पैरानॉर्मल लिबरेशन करंटली रेजिमेंट में बटी है, जिसमें लीग ऑफ विलन और लिबरेशन आर्मी के टॉप मेंबर अपनी अपनी रेजिमेंट को लीड कर रहे हैं। इसलिए अगर हमने इनको फर्स्ट मूव चलने दिया तो हो सकता है हम हार जाएं। उसके बाद होक्स ट्वाइस को कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी टीम का नाम रखना चाहिए द इंडिविजुअल फ्रीडम रीजन सुप्रीम। ये सुनकर ट्वाइस बहुत खुश होता है और होक्स को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। फिर होक्स अपने मन में कहता है, इन लोगों का मिशन हीरो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का है और इसके लिए वो शहर में अपने लोगों को फैलाकर वहां विरोध को बढ़ावा देंगे। उसके बाद रीड एस्ट्रो अपनी पॉलिटिकल चाल चलेगा, जिसमें वो लोगों को उनकी सुपर पावर यूज करने के लिए उनको बढ़ावा देगा और इस तरह से सरकार ने जो सुपर पावर को लिमिटेड अमाउंट में यूज करने का नियम बनाया है वो खत्म हो जाएगा, जिससे चारों तरफ बर्बादी होगी और फिर ऑल फॉर वन भी शहर पर हमला करेगा, जिससे जरूर पूरा जापान तबाह हो जाएगा। उसके बाद सीन डॉक्टर की तरफ चेंज होता है, जिधर हमें उसके बारे में बताया जाता है डॉक्टर का असली नाम ग्राकी है और इसके पास कोई क्वर्क नहीं है। डॉक्टर ने अपने कई सारे एनजीओ और हॉस्पिटल खोले हैं और इस वजह से लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सभी हीरोज मीटिंग कर रहे होते हैं, जिधर रोक लोग बोलता है, ये डॉक्टर ऑल फॉर वन का खास आदमी है। तब सुकाची बोलता है, जब हमें सेफ्टी कमीशन से इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो हमने कुछ बंदों को उसके पीछे लगाया और इस तरह से हमें इस नोमू की फोटो मिली, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से उस डॉक्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते थे और अगर हम उसे पकड़ने जाते तो पैरानॉर्मल लिबरेशन देख लेता, जिस वजह से हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती थी। इसके साथ वो आगे बोलता है, हम पहले ही ऑल फॉर वन के साथ हुई लड़ाई में अपने बहुत सारे हीरोज गवा चुके हैं और उसी दौरान नंबर 1 हीरो ऑल माइट को मजबूरी में रिटायरमेंट लेनी पड़ी, पर इस बार हमें इस मिशन को टीम में डिवाइड करके करना होगा। उसके बाद हम टीम एजशॉट को देखते हैं, जो पैरानॉर्मल लिबरेशन के बेस के बाहर खड़ी होती है ताकि कोई भी पैरानॉर्मल लिबरेशन का बंदा बच के ना जा सके। इसके साथ ही हम एजशॉट की दूसरी टीम को भी देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है, जिधर एंडेवर बोलता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ जो तुमने मुझे करने को बोला था होक्स। उसके बाद हम पैरानॉर्मल लिबरेशन के साथ मिले हीरो को देखते हैं, जो बोलता है, आज यहाँ क्या चल रहा है, कोई मुझे हीरो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक प्रो हीरो उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, सिर्फ तुम हो जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लिबरेशन आर्मी के टट्टू। उसके बाद हम एंडेवर की बैकअप टीम को देखते हैं, जिधर बाकुगो बोलता है, आखिर मैं बैकअप टीम में क्यों हूँ, मुझे तो फ्रंट लाइन में जाना था। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, बाकुगो हमारे पास सिर्फ प्रोविजनल लाइसेंस है। तब बाकुगो बोलता है, तू अपना मुंह बंद रख बेवकूफ। तभी बर्निंग बोलती है, फ्रंट लाइन ने अपनी चाल चल दी है, अब हमें भी चलना चाहिए। उसके ये कहते ही वहां मौजूद सभी हीरोज उसके साथ चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एंडेवर अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में एंट्री मारता है और वहां मौजूद सभी लोगों को हॉस्पिटल से इवैक्यूएट करवाता है। उसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं, जो बोलता है, शिगाराकी एक महीने में कंप्लीट होने वाला है। तभी एंडेवर अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और वो बोलता है, तो तुम हो जो नोमू को बना रहे हो और ऑल फॉर वन के खास आदमी। उसे देखकर डॉक्टर की फट जाती है। फिर एंडेवर बोलता है, आज तुम्हें तुम्हारे सारे गलत कामों की सजा मिलेगी। तभी डॉक्टर वहां से भागने लगता है, लेकिन आइजावा उसे अपनी पट्टी से पकड़ लेता है। इसके साथ ही आइजावा उस पर अपने क्वर्क का यूज करता है। फिर एंडेवर कहता है, जैसे मैंने सोचा था ये वैसा नहीं है जैसे इसके परिवार ने बताया था, क्योंकि आइजावा ने जैसे इस पर अपने क्वर्क का यूज किया इसकी उम्र तुरंत ही ज्यादा हो गई। मुझे लगता है ये क्वर्क की वजह से हुआ है। तब सुकाची कहता है, मुझे लगता है ये क्वर्क ही है ऑल फॉर वन की लंबी लाइफ का सीक्रेट। फिर हम देखते हैं डॉक्टर बिल्कुल छिली हुई मूंगफली की तरह लग रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है, मुझे माफ कर दो। तभी प्रो हीरो मिर्को एंडेवर को कहती है, एंडेवर तुम्हारी तरफ कोई चीज आ रही है। उसके ये कहते ही वहां पर एक नोमू की एंट्री हो जाती है। तब डॉक्टर बोलता है, मैं अपने इस डबल से काफी इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि ये इरेजर के क्वर्क से भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ये कहकर वो एंडेवर पर अटैक करता है, लेकिन एंडेवर उसे अपने काउंटर अटैक से रोक देता है। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में बहुत सारे नोमू की एंट्री होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिर्को नोमूस को पेलते हुए
लैब की तरफ बढ़ रही होती है। फिर तभी मिर्को डॉक्टर के सामने एंट्री मारती है और वो कहती है तो तुम हो असली डॉक्टर। मिर्को को देखकर डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद मिर्को डॉक्टर के नोमोस को डिस्ट्रॉय करती है। डॉक्टर अपने नोमोस की ऐसी हालत देखकर चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ एंडेवर और उसकी टीम नोमो से फाइट कर रही होती है। फिर हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है हॉस्पिटल में सभी मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद सभी हीरोज मिर्को की हेल्प के लिए जाने लगते हैं। फिर मिडोरिया को बर्निंग इन्फॉर्मेशन देती है कि एंडेवर हॉस्पिटल में विलन से लड़ रहा है, तो तुम लोग शहर के सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। उसके बाद मिडोरिया और उसकी टीम सिटी के लोगों को इवैक्यूएट करने लग जाती है। तभी सीन डॉक्टर के लैब की तरफ चेंज होता है जिधर मिर्को डॉक्टर पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर का एक नोमू बीच में आ जाता है, लेकिन मिर्को से जोरदार लात मार के खत्म कर देती है। फिर डॉक्टर बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने अपनी पावर मुझे बचाने के लिए यूज की और वो भी मेरे बिना ऑर्डर दिए। इसके साथ ही वो डॉक्टर बोलता है अब टाइम आ गया है हाई एंड जागने का। ये कहकर वो अपने हाई एंड नोमूस को रिलीज कर देता है और वो नोमू मिर्को के फेस पर जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से मिर्को दूर जाके गिरती है। उसके बाद वहाँ प्रो हीरो क्रस्ट आता है, पर तभी उस पर एक नोमू अटैक करता है, लेकिन क्रस्ट उसे अपने क्वर्क से रोकता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम क्रस्ट को देखते हैं जिसे नोमू से फाइट करने में दिक्कत हो रही होती है। तब वो नोमू बोलता है तुम्हारे ये कमजोर अटैक मुझे नहीं रोक सकते हैं। तभी हम मिर्को को देखते हैं जो बोलती है बुड्ढे तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकता है। ये देखकर वो नोमू कहता है ये अभी तक जिंदा है। फिर मिर्को वहाँ से भागने लगती है और वो कहती है मैं पहले उस बुड्ढे को पेलूंगी। उसके बाद वो नोमू से रोकने का ट्राई करते हैं और वो उसे घेर लेते हैं, लेकिन मिर्को उनको जोरदार लात मारती है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक नोमू मिर्को का हाथ क्रश कर देता है, लेकिन मिर्को तभी भी नहीं रुकती है। वो उनमें से एक नोमू को मसल के रख देती है। फिर मिर्को अपनी हाथ पर पट्टी बांधते हुए बोलती है अगर मैं तुम्हें खत्म करते वक्त अपनी लाइफ भी खो दूं मुझे इसका दुख नहीं है, और वैसे भी एक ज़ोंबी मेरे जैसे हीरो को खत्म नहीं कर सकता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मैंटोस को जो पैरानॉर्मल लिबरेशन के हेडक्वार्टर पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं स्केप्टिक को इस बारे में पता चल जाता है और वो अपने मन में कहता है एनिमी ने हम पर अटैक कर दिया है, ये सब ट्वाइस की वजह से हुआ है। उसके बाद स्केप्टिक पास्ट का सीन याद करने लगता है जिधर वो हुक्स और ट्वाइस पर नजर रख रहा होता है। फिर प्रेजेंट में वो बोलता है मुझे याद है मैंने हुक्स पर अच्छे से नजर रखी थी, लेकिन मुझे लगता है उसने मुझे ट्रिक किया है और ये सब ट्वाइस की वजह से हुआ है। उसके बाद स्केप्टिक चिल्लाकर बोलता है हीरोज ने हम पर अटैक कर दिया है। जैसे स्केप्टिक ये बोलता है उनका आधा बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब देखकर सभी विलन यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं प्रो हीरो एजशॉट अपनी टीम के साथ विलन पर अटैक करने आता है। तभी हम देखते हैं पैरानॉर्मल लिबरेशन के एक विलन को जो बोलता है ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम शिगाराकी का वेट कर रहे थे, लेकिन अब हमें बदलाव की शुरुआत अभी से करनी होगी। इसके साथ ही वो अपनी पावर को यूज करके बोलता है मेरे कोर्क के सामने जितने भी लोग आ जाएं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये देखकर एजशॉट बोलता है इसका अटैक तो हमें खत्म कर देगा। तभी कामिनारी ये सुन लेता है और वो सीधा विलन के सामने जाने लगता है। उसे आगे बढ़ते हुए देखकर टोकोयामी कहता है कामिनारी तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम वो हो जो हमेशा अपने फ्रेंड के लिए पहले सोचता है। तभी वो विलन अपने अटैक थंडर नेट को लॉन्च करता है, लेकिन कामिनारी उसके अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो विलन शॉक्ड हो जाता है। फिर कामिनारी बोलता है इनमें से एक लीडर को हमने पावरलेस कर दिया है, तो चलो इनको जल्दी खत्म करते हैं। ये देखकर स्मेंटोस बोलता है तुमने कमाल कर दिया कामिनारी। और इसके साथ ही एपिसोड 1 और 2 यहीं खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।